हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे स्टडी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने कक्षा 10 में से जो साइन थीटा cos थीटा tan थीटा की जो वैल्यू होती है, आप लोगों के सामने आपसे बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोग जो देखिए कैसे क्या वैल्यू आती है। कुछ नहीं होता, बस आदमी को लगता है जैसे बच्चों को कि ये कठिन है, लेकिन कुछ नहीं। चलो आप लोग करते हैं। देखो, साइन 0 से ले 0 की 30 की 45 की 60 की 90 की, बस यही वैल्यू होती है। उसके बाद होती तो कुछ ना करो, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो। यहाँ 0 हमने लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे हमने 3 लिख लिया, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जितना इसे लिख दिया सब कुछ। इसमें सब में से क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना। हमने 4 से भाग दिए थे, सभी में 4 का भाग दिए थे। देखते जाइएगा कैसे क्या करते हैं। एक बार देख लो, फिर दोबारा देख लो, आपको कोई वैल्यू याद करने मतलब तरीका भी समझ पाओगे और कोई कभी भी भूलोगे भी नहीं। अब इसमें जीरो, जब किसी संख्या में जीरो का, किसी संख्या में मतलब जीरो में कोई संख्या का भाग देते हो तो क्या आता है, जीरो आता है। तो साइन जीरो कितना होता है, वो जीरो हो गया। तो पहले सभी में इसमें रूट ले लेते हैं, रूट लगा देते हैं। ये हमने सभी में रूट लगा दिया, रूट लग गया। हम जब कहते हैं कि जब किसी संख्या जीरो में कोई संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है कि संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो जीरो आता है। इसको सब निकालेंगे तो रूट के अंदर से तो क्या है, रूट के अंदर जीरो से कोई वैल्यू नहीं आएगी तो क्या आ जाएगा, सीधे जीरो लिख दिया, जीरो आ गया। अब जब यहाँ से काटेंगे इसको तो 1/2, तो आपको पता जब रूट के अंदर कोई वैल्यू होगी तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू से बाहर निकल आती है। तो पता 2 4 किसका स्क्वायर 2 का होता है, तो 2 से कितना बाहर निकलेगा, जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1/2। तो साइन किस का आ गया, 1/2 आ गया। और अगर किसी को दिक्कत हो फिर रूट के अंदर से कब कैसी वैल्यू आती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों का रूट निकालने की वैल्यू भी बता दी जाएगी। 1/2 आ गया। अब जैसे यहाँ से 2 से काटेंगे तो कब रूट 2 दूनी 4 आ गया, तो ये कितना निकलता है 1/√2 हो जाता है। क्योंकि 1 का कोई वैल्यू है लेकिन 2 तो निकलता नहीं है, तो स्क्वायर में नहीं है, 4 होता तो निकल आता है। यहाँ से करेंगे तो देखो तो √3 तो निकलेगा लेकिन √4 निकल आएगा, कट भी नहीं रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ हो जाता है √3/2, क्योंकि 4 तो निकल रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 2, तो वो निकल आता है। यहाँ से जब 4 से काटोगे तो क्या बचेगा, रूट के अंदर 1, तो रूट के अंदर 1 का मतलब स्क्वायर जो होता है क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 निकल आएगा। यहाँ से फाइनलिटी वैल्यू 1 आ गई। अब ये साइन के तो सारे वैल्यू आ गए, साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया और साइन 60 हो गया 1। अब इसके बाद cos का निकालना होता है तो कुछ नहीं होता है, इसमें से सब अपोजिट उल्टा हो जाता है। जैसे इधर लाएंगे तो साइन जो साइन 0 का मान होगा, जो साइन 90 का जो मान होगा वो cos 0 का मान हो जाता है, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और इधर साइन 60 का जो साइन 30 का होगा वो साइन 60 का आ जाएगा, इधर इसका हो जाएगा √3/2 और जो साइन 45 का तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सामने सामने का सामने आ जाएगा, इसका √2 ही रहता है। अब साइन 30 का जो मान होगा वो cos 60 का मान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 और जो साइन 0 का मान होता है वो cos 90 का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। बस ये तो निकालना सीख गए तो आप लोग ऑटोमेटिक 10 का निकाल लो। अब आपको पता होगा कि sin अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, तो sin अपॉन cos करके चेक कर लीजिए। तो sin की वैल्यू कितना था 0, इसको भी sin अपॉन cos आपको पता होगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, होता है क्या, तो sin की वैल्यू होगी cos की वैल्यू होगी। तो यहाँ sin की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 1, तो sin 0 पर जब कैसे हो जाएगा, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आता है 0 आता है, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 में √3/2 हो जाता है। अब आप लोग पता होगा कि भिन्न के रूप में जो नीचे होती सबसे ऊपर है, बीच वाले पीछे रहेगा, तो हमारा इसका ये नीचे का नीचे आ गया, पीछे वाले पीछे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल तो कितना निकालो 1/√3 वैल्यू आ गई। देखो 10 30 कितना आ गया 1/√3 आ गया। अब यहाँ पे 10 45 से निकालना है, 10 45 निकालेंगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो फिर से ऊपर वाले नीचे और बीच वाले बीच में, तो 1/√2 गुणा √2/1 हो जाएगा। √2 कैसे 1 से 1 कैंसिल कितना आ गया 1, तभी sin 45 का कितना होता है 1 होता है। sin 60 का निकालने के लिए इसको वही कर सकते हैं, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया ये। अब ये सबसे 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे बीच वाले बीच में, तो
ये करेंगे तो √3/2 गुणा 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाता है √3, तो 1060 वैल्यू √3 आती है। अब 1090 कितना होता है फिर से करते तो क्या 1/0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जीरो, जब जीरो में किसी संख्या को भाग देते तो जीरो आता है, लेकिन जब किसी संख्या में जीरो भाग देते तो क्या आता है इनफाइनाइट, जैसे कि अनंत बोलते हैं, तो उल्टा लेटा हुआ 8 बना लेते हैं, ये हो गया बस कि जब किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और जब जीरो में संख्या तो जीरो आता है। अब आप लोगों को ये कॉट आ गया, तो जैसे कि साइन का उल्टा कॉस था तो इसे 10 का उल्टा कॉट हो जाता है, तो वैसे उल्टा लिख देते हैं, तो ये साइन उल्टा कॉट हो जाता है, तो इसको लिख देते हैं, ये क्या साइन जीरो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसको जब करेंगे साइन 10 30 के लिए तो क्या हो जाएगा कॉट, जो 10 60 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3 45 को वही रहेगा, इसको जितनी 10 30 की होगी वही कॉट 60 की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे करेंगे तो ये जो हो जाएगा होगा 0, क्योंकि ये अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आप लोग पता होगा कि 1/cot क्या होता है, cot थीटा होता है tan थीटा, तो इसी हिसाब से जब अपोजिट करेंगे तो उल्टा हो जाता है। अब फिर उसके बाद cosec निकालते हैं, cosec में कुछ नहीं, आपको पता होगा कि 1/cosec थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो वही चीज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/cosec है, तो यहाँ पे अगर 1/sin लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, तो वैसे यहाँ पे कर सकते हैं, तो देखो 1 तो लिख दिया 1, तो sin की वैल्यू कितनी है 0, तो फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/sin कितना हो जाता है, मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, फिर से वही डिवाइड आ जाएगा, संख्या में किसी संख्या में 0 भाग में डिवाइड होता है, आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 कितना है 1 सॉरी ये चीज यहाँ पे गलती हो रही है, ये नहीं, देखो cosec तो sin 0 कितना होता है 1 है, 1 में sin 0 0 होता है, सही सॉरी सही था।